एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं IBPS AFO 2026 एग्री फाउंडेशन बैच हॉर्टिकल्चर डे 1 है 0 to हीरो। मतलब जीरो से स्टार्ट करके आपको हीरो बना देंगे, है ना, हॉर्टिकल्चर का हीरो। ठीक, तो ऐसे ही आपकी 0 to हीरो क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की आने वाली है IBPS AFO के लिए, जो कि बाईलैंग्वेज रहने वाली, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए आज के सेशन को। इसकी PDF और फुल कोर्स यदि चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। गुड आफ्टरनून अतुल कुमार जी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का रिकैप बात करें या टुडे लेक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का परिचय, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के महत्व क्या है, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, रोपण की प्रणाली। हाँ जी बिल्कुल, LT ग्रेड के लिए भी लाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया हॉर्टिकल्चर की बात करें। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। किन से बच्चों? दो लैटिन शब्दों से बना है। पहला है आपका हॉर्टस और दूसरा है आपका कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान फसलें और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर कहें खेती करना। उद्यान फसलों की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अब देखो बच्चों, उद्यान फसलों में कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं, है ना। तो उद्यान फसलों में आपके आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जियां, आपके फ्लावर आ जाते हैं। ठीक है, साथ में साथ मेडिसिनल प्लांट आ जाते हैं या फिर कहें औषधीय पौधे। साथ में साथ स्पाइसेस आ जाती हैं, स्पाइसेस आ जाती हैं। ठीक, तो ये क्या है? हमारी उद्यान फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं। हाँ जी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर जी। अब भैया हॉर्टिकल्चर, बागवानी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से। पहला है बच्चों आपका हॉर्टस प्लस आपका कल्चरा, है ना। हॉर्टस मीन्स होता है गार्डन और कल्चरा मीन्स होता है आपका कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन। ठीक है, तो मतलब उद्यान फसलों की खेती करना क्या कहलाता है? आपका हॉर्टिकल्चर। उद्यान फसलें हमारी आ जाती हैं, फ्रूट्स, फल, सब्जियां। ठीक है, आपके स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट आ जाते हैं। ठीक, ये क्या है? आपकी जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। तो भैया सबसे पहले हॉर्टिकल्चर जो आया था वो 17वीं शताब्दी में आया था। द वर्ड हॉर्टिकल्चर फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में पहली बार हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 17वीं शताब्दी में। हॉर्टिकल्चर वर्ड derived from Latin word hortus and cultura. Hortus means garden and cultura means cultivation. मतलब ये कहें गार्डन क्रॉप्स का या फिर कहें आपकी उद्यान में प्रयोग होने वाली फसलों की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। गार्डन क्रॉप्स में आपने बताया फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, मेडिसिनल प्लांट और आपके जो है स्पाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करें कि भैया इसके फादर कौन हैं। यदि हम विश्व में कहें, विश्व में जो हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के हमारे जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं
लिबर्टी हाइडे बेली, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, यंग लिबर्टी हाइडे बेली, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? आपका उद्यान विज्ञान का जनक, किसे? लिबर्टी हाइडे बेली को। ठीक, अब बात करें भारत में किसे उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया कौन है बच्चों? तो वो है एम.एच. मैरी गोबड़ा। एम.एच. मैरी गोबड़ा, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं एम.एच. मैरी गोबड़ा। अब भैया हमारी हॉर्टिकल्चर से संबंधित एक क्रांति भी आई थी, जिसे क्या क्या कहते हैं बच्चों? गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन का नाम सबने सुना होगा, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का नाम सभी ने सुना है ना? तो सुनहरी क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं बच्चों के.एल. चड्डा, है ना? तो फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन कौन कहे जाते हैं? के.एल. चड्डा को कहा जाता है। तो ये हमारे हॉर्टिकल्चर से संबंधित क्या है बच्चों? फादर है। ठीक, फिर बात करें बच्चों इंपॉर्टेंस की कि हॉर्टिकल्चर का क्या क्या महत्व है। तो भैया प्रति हेक्टेयर हमें अधिक उपज मिलती है ना? यदि आप कोई फील्ड क्रॉप लगाओ तो उससे कहीं ज्यादा उपज हमें किससे मिलती है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप से मिलती है। तो पर यूनिट एरिया हाई यील्ड, हमें प्रति एक इकाई जो क्षेत्र है उससे अधिक उपज मिलती है। दूसरा क्या है बच्चों? हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया, ज्यादा रिटर्न्स है ना? आप मान के चलो सब्जी लगा रहे हो, उसी में आप जो है फील्ड क्रॉप लगा रहे हो, सब्जियों से आपको ज्यादा अर्निंग होगी फील्ड क्रॉप के मुकाबले, है ना? हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर यूनिट एरिया, पर इकाई एरिया में या प्रति इकाई एरिया में अधिक जो है एम्प्लॉयमेंट या फिर कहें आपका रोजगार। अब जैसे मान के चलो फील्ड क्रॉप में तो ये होता है बुआई कर दी, सिंचाई कर दी, थोड़ा थोड़ा गैप मिल जाता है। लेकिन यदि आप फल लगा रहे हो, सब्जियां लगा रहे हो, तो आपको जो है रेगुलर उसको देख रेख की जरूरत पड़ेगी, आपको उसमें पानी देना पड़ेगा, बहुत से काम रहते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल में तुड़ाई हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मतलब ये कहें अधिक से अधिक क्या करता है? पर यूनिट आपका जो है प्रति इकाई अधिक जो है रोजगार पैदा करता है। कौन भैया? उद्यान विज्ञान। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, इसमें जो आपकी खाली पड़ी या फिर कहें बेकार भूमि है उसका यूटिलाइजेशन या उपयोग हो जाए। जैसे मान के चलो खेत के किनारे वाली भूमि है, मेड़ है, उनका उपयोग हो जाता है। ठीक, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री जैसे आपका जैसे मान लो जैम जेली है ना, आपका सॉस है, उनके लिए रॉ मटेरियल हमें मिलता है यहाँ से। यूज ऑफ अनड्यूलेटिंग लैंड, यदि देखो यदि ऊंची नीची मृदा है, पहाड़ी मृदा है, तो उसका उपयोग किया जा सकता है। फील्ड क्रॉप में नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें उपयोग किया जा सकता है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, जैसे बेल है, अनार है ना, विभिन्न रोगों के लिए जो है यूज होता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब विभिन्न आपकी प्रोटीन, आपके जो विटामिन के स्रोत हैं। इट कैन एस्थेटिक वैल्यू, इनका जो है जैसे बेल है, बेल पत्री हो गया, उनका जो है आपका एक आस्था का विषय है ना। रिलीजियन इंपॉर्टेंस है, जैसे आपके फ्लावर हो गए, फ्लावर हमें पूजा के लिए चाहिए होते हैं। तो ये क्या है? आपके महत्व है किसके बच्चों? हॉर्टिकल्चर के। आगे बात करें आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंट आपका यही है कि ये पूछा जाएगा आपका मतलब इंपॉर्टेंस में कि किसमें कितना प्रोटीन होता है, किसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें बच्चों फ्रूट सोर्स में, तो आपका रेजिन मतलब किशमिश में सबसे ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। एप्रिकोट ड्राई, डेट और करौंदा। ठीक, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पूछे तो रेजिन में होता है, फिर एप्रिकोट में, फिर आपका जो है डेट में, फिर करौंदा में। वेजिटेबल सोर्स की बात करें तो वेजिटेबल में कसाबा में, फिर स्वीट पोटैटो, फिर पोटैटो आ जाता है। ठीक, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन फ्रूट सोर्स में सबसे ज्यादा केस्यू नट में होता है, काजू में। ठीक, फिर उसके बाद वॉलनट में होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन केस्यू नट में, और फिर दूसरे नंबर पर किस में होता है? आपका वॉलनट में होता है। ठीक, वेजिटेबल में बात करें तो लीमा बीन में, फिर काउपी में सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन
होता है। फैट की बात करें, बसा की बात करें, तो बसा किसमें, फ्रूट सोर्स में पिकेनट, वॉलनट, फिर एलमंड, वेजिटेबल में बेंगल ग्राम में सबसे ज़्यादा फैट होता है, फिर पोटैटो में, विटामिन ए सबसे ज़्यादा मैंगो, फिर पपाया, विटामिन B1 केस्यू, फिर वॉलनट में, विटामिन B2 बेल में सबसे ज़्यादा, फिर पपाया में होता है, विटामिन C सर्वाधिक बर्बेडोस चेरी में, फिर उसके बाद आंवला, फिर गुआवा में होता है, विटामिन E स्वीट कॉर्न में ज़्यादा होता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा लीची, फिर करौंदा में होता है, आयरन की बात करें तो ड्राई करौंदा, फिर डेट में होता है, और फास्फोरस सबसे ज़्यादा एलमंड, बादाम और केस्यू में होता है। ठीक, तो ये आपके न्यूट्रिटिव वैल्यू है। ये पूछा जाता है कि किसमें आपका प्रोटीन अधिक है, किसमें आपका फास्फोरस अधिक होता है, किसमें कैल्शियम, किसमें आयरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर की। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की शाखाएं, कि भाई हमें उद्यान विज्ञान का अध्ययन करना है तो कौन कौन सी शाखाओं का हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहली शाखा है बच्चों पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक कैसा है बच्चों, लैटिन ग्रीक शब्द है, लैटिन और ग्रीक शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है पोमोलॉजी। कौन कौन से, एक तो है लैटिन शब्द, क्या बच्चों, पोमम, पोमम लैटिन शब्द है, और ग्रीक शब्द है बच्चों आपका लॉजी, है ना। पोमम मीन्स होता है बच्चों आपका फ्रूट्स, है ना, और लॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी। हमेशा आपको देखो देखने को मिलेगा लॉजी, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, स्टडी करना, है ना। तो फल फसलों की खेती का अध्ययन करना, या फिर कहे फ्रूट्स के कल्टीवेशन का जो है स्टडी करना, क्या कहलाता है आपका, पोमोलॉजी कहलाता है। एक ऐसा शब्द है बच्चों, लैटिन ग्रीक शब्द है, लैटिन शब्द पोमम है और ग्रीक शब्द कौन सा बच्चों, लॉजी, मतलब फलों की खेती। फलों की खेती को हम क्या कहते हैं बच्चों, पोमोलॉजी कहते हैं। आगे बात करें ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर बच्चों आपका लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ओलेरिस, ओलेरिस, ठीक है, और प्लस कल्चरा। ओलेरिस मीन्स होता है पॉट हर्ब, पॉट हर्ब, है ना, और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। क्या होता है बच्चों, कल्टीवेशन। अब बच्चों पॉट हर्ब, हर्ब का मतलब होता है आपका शाकीय पौधे, पॉट का मतलब गमले में उगाए जाने वाले, है ना, तो गमले में उगाए जाने वाले शाकीय पौधे, है ना। पॉट हर्ब मीन्स होता है गमले में उगाए जाने वाले शाकीय पौधे, या फिर हम कह सकते हैं शाक सब्जियां, है ना, और कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो शाक सब्जियों या फिर कहें सब्जियों की खेती को हम क्या कहते हैं, आपका ओलेरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओलेरिकल्चर कहते हैं। एक ऐसा शब्द है बच्चों, लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है ना। पॉट हर्ब मतलब गमले में उगाए जाने वाले हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट मतलब ऐसे पौधे जिनकी जो शाखा होती है वो मुलायम होती है और एक कहें कोमल होती है, जो आसानी से ब्रेक या फिर कहें तोड़ने पर टूट जाती है, वो क्या कहलाते हैं, पॉट हर्ब कहलाते हैं। गमले में उगाए जाने वाले हमारे शाकीय पौधे। ठीक, अगली शाखा है हमारी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फ्लावर, है ना। अब भैया ये भी आपका कैसा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। एक चीज हमने जनरल में पढ़ी होगी कि जिन शब्दों के अंत में कल्चर आता है उन शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है, और जिन शब्दों के अंत में लॉजी व नोमी आता है उन शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के से मानी जाती है। आपका अपवाद आपका पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक शब्द है ना। तो भैया फ्लोरिकल्चर की बात करें तो ये दो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका फ्लोरस, फ्लोरस मीन्स होता है आपका फ्लावर मतलब फूल, है ना, और प्लस आपका कल्चरा, कल्चरा का तो आपको पता ही है मतलब कल्टीवेशन, है ना। तो कह सकते हैं कि भैया फूलों की खेती का अध्ययन
फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक, अगली शाखा है बच्चों अर्बोरिकल्चर। कौन सी है बच्चों? अर्बोरिकल्चर। अब भैया अर्बोरिकल्चर भी कैसा शब्द है बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है ना? किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। इसका मतलब यह भी आपके दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एक तो अर्बोर, कौन सा बच्चों? अर्बोर प्लस कल्चरा, है ना? अर्बोर प्लस कल्चरा, अर्बोर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है आपका अर्बोरिकल्चर। अर्बोर का मतलब होता है वुडी प्लांट, वुडी मतलब काष्ठीय पौधे, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, है ना? कल्टीवेशन। तो बच्चों सजावट के लिए काष्ठीय पौधों का अध्ययन, जैसे आपका गुलमोहर हो गया। गुलमोहर हमारा सजावटी पौधे के बेस पे, क्लाइंबर हो गए, मतलब ये जो चढ़ने वाले होते हैं, है ना, क्लाइंबर हो गए, ये हमारे क्या है? अर्बोरिकल्चर। मतलब जिन पौधों या जिन पेड़ों का जो है उपयोग सजावटी पौधों के लिए, छाया के लिए, सजावट के लिए या छाया के लिए उपयोग किया जाता है, उन पौधों का अध्ययन या उन वृक्षों का अध्ययन अर्बोरिकल्चर कहलाता है। ठीक, अगला है बच्चों विटीकल्चर। विटीकल्चर भी कैसा है बच्चों? आपका लैटिन भाषा का शब्द है। विटीकल्चर भी किस भाषा का शब्द है? आपका लैटिन कल्चर। अब ये भी आपका दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है विटी। पहला है आपका विटी, विटी मीन्स होता है आपका वाइन, है ना? वाइन, विटी मीन्स क्या होता है आपका? वाइन। ठीक, और कल्चरा मीन्स खेती करना, है ना? या फिर कहें कल्टीवेशन, कल्टीवेशन खेती करना। तो विटी मीन्स होता है वाइन्स, वाइन्स मीन्स होता है आपके अंगूर, है ना? अंगूर की खेती, है ना? तो वाइन, वाइन मीन्स होता है आपका अंगूर, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? आपका जो है विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अगली टर्म है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब जैसे बच्चों सबसे ज्यादा जो लॉसेस होते हैं या फिर कहें सबसे ज्यादा जो देखरेख की जरूरत होती है ना तुड़ाई के बाद, वो फलों व सब्जियों को होती है। अनाज तो नॉर्मली आप 6 महीने 7 महीने स्टोरेज कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो देखरेख चाहिए होती है वो चाहिए होती है सब्जियों और फूलों व आपके फलों को। उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं, है ना? जैसे आपका जैम बनाना, जेली बनाना, सुखाना, ठीक है, आपका जो है सॉस बनाना, अचार बनाना, चटनी बनाना, मुरब्बा बनाना, मार्मलेड बनाना, है ना, आपका जूस बनाना, सिरप बनाना। ठीक, तो ये सब किस में आ जाते हैं? आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में। मतलब कटाई के बाद के प्रबंधन, उसको आपका प्रोसेसन प्रबंधन करना और साथ में साथ उसको जो है प्रोसेस करना, ये किस में आ जाता है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अगली शाखा है बच्चों लैंडस्केप गार्डनिंग। अब भैया आप एक गार्डन डिजाइन कर रहे हो, मान के चलो आपके मन में विचार आया मुझे अपने खेत पर एक गार्डन बनाना है, एक उद्यान बनाना है, एक हमें क्या बनाना है? गार्डन बनाना है। तो उद्यान बनाने के लिए क्या करोगे? आप बगल में क्या लगाओगे? लॉन लगा। पहले तो जो उद्यान की जान होती है वो होती है लॉन, है ना? लॉन लगाओगे, फ्लावर लगाओगे, वृक्ष लगाओगे, आप जो है साइड में आपकी जो है आपकी हर्ब्स लगाओगे, है ना? ठीक, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है? लैंडस्केप गार्डन। मतलब उद्यान का लेआउट बनाना, उसकी डिजाइनिंग करना किस में आ जाएगा? लैंडस्केप गार्डनिंग में। तो ये होगी बच्चों ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के महत्वपूर्ण संस्थान। पहले तो हम हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट देखेंगे, पहले हम हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान से संबंधित संस्थानों को देखेंगे। सबसे पहले बच्चों IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। लिखते जाना मेरे साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर
रिसर्च, है ना। अब बच्चों ये कहां पर है आपका, ये कहां पर है आपका, बेंगलोर के अंदर है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, बेंगलोर, बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु में है। ठीक, स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी इसकी, है ना। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्थापित कब हुआ, 1967 में। भारतीय उद्यान या फिर कहें भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, हसरघट्टा, बेंगलोर में है। इसका हेडक्वार्टर 1967 में स्थापित हुआ था। ठीक, अगला संस्थान है NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अभी भैया उद्यान विज्ञान के उसमें जो है रिसर्च करता है ना। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भैया ये कहां पर है आपका, गुरुगांव या गुड़गांव हरियाणा, गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा में है ना, हरियाणा में है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहां पर है आपका, गुड़गांव हरियाणा में है। कहां पर है, NHB गुड़गांव हरियाणा में। अब भैया NHB की स्थापना कब हुई थी, एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1984 में, 1984 में आपकी 1984 में NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की क्या हुई बच्चों, स्थापना हुई। ये कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक, अगला संस्थान है बच्चों आपका IHT, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। ये कहां पर है आपका, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर है ये। ठीक है, कहां पर है आपका, IHT का इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी कहां पर है आपका, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है बच्चों, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। अब भैया इसकी स्थापना की बात करें तो कब स्थापित हुआ था, 2009 में स्थापित किया गया था। IHT इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी कब स्थापित किया गया, 2009 में। ठीक, अगला संस्थान है IBPGR, IBPGR सॉरी NBPGR, नेशनल ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। अब बच्चों ये कहां पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये कहां पर है आपका, जो है ये है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर है बच्चों, आपका न्यू दिल्ली के अंदर है ना। NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए, न्यू दिल्ली। ये कहां पर है, न्यू दिल्ली में। अब बच्चों ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, NBPGR की स्थापना कब हुई, तो बच्चों इसकी स्थापना हुई 1976 में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की स्थापना हुई कब, 1976 में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की स्थापना हुई 1976 में। क्लियर, क्लियर है। अगला संस्थान लिखो CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना। अगला संस्थान कौन सा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये कहां पर है, लिखिए कमेंट में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि आपका मेदिजी फेमा नागालैंड में है। कहां पर है, मेदिजी फेमा
मेदजीफेमा नागालैंड, कहां पर है? नागालैंड में, है ना, मेदजीफेमा नागालैंड में। कौन सा आपका? CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये आपका मेदजीफेमा नागालैंड में है। स्थापना की बात करें तो ये स्थापित हुआ था 2006 में, है ना, 2006 में CIH की स्थापना हुई, लिख लेना 2006 में CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर की स्थापना हुई 2006 में। ये तो हो गए बच्चों हॉर्टिकल्चर के प्रमुख संस्थान। अब आगे बात करें पोमोलॉजिकल संस्थान की, या फिर कहें पोमोलॉजी या फल विज्ञान से संबंधित संस्थान, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर मेदजीफेमा नागालैंड के अंदर है, 2006 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले संस्थान की ओर, पोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। पोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सबसे पहले है CISTH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उपोष्ण बागवानी का केंद्रीय संस्थान, या फिर कहें सेंट्रल इंस्टीट्यूट, या फिर कहें केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहां पर है बच्चों? यूपी के अंदर है। कहां पर है बच्चों? लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? लिखो कमेंट में। आपका जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? लिखिए कमेंट में। तो बच्चों जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, इसकी स्थापना की बात करें तो यह स्थापित हुआ था 1995 में, 1995 में। पहले ये मैंगो रिसर्च स्टेशन हुआ करता था। जब इसकी स्थापना हुई थी, आपका जो CISTH है, पहले क्या हुआ करता था? मैंगो रिसर्च स्टेशन, मैंगो रिसर्च स्टेशन हुआ करता था। ठीक है, अब जो मैंगो रिसर्च स्टेशन है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी। ठीक, बाद में इसका 1995 में इसका नाम कर दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। पहले से मैंगो रिसर्च स्टेशन के रूप में जाना जाता था। किसे? आपका CISTH को, CISTH को, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अगला इंस्टीट्यूट है CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। या फिर कहें केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान। ये कहां पर है? लिख दीजिए जल्दी से कमेंट में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट या समशीतोष्ण बागवानी का केंद्रीय संस्थान कहां पर है? तो बच्चों ये आपका श्रीनगर में है। कहां पर है बच्चों? श्रीनगर। श्रीनगर आपका जो है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर J&K के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ना। आपका जो CITH है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है, ये कहां पर है? आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अब बच्चों इसकी स्थापना की बात करें तो 1994 में, 1994 में, 1994 में आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर की क्या हुई बच्चों? स्थापना हुई। ठीक, आगे बात करें, अगला है काजरी। काजरी का नाम सुना होगा, सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट,
सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, काजरी। आपका केंद्रीय शुष्क या फिर कहें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर है आपका, जोधपुर राजस्थान, है ना। इसका लिख लो कहां पर है, जोधपुर, जोधपुर राजस्थान के अंदर है, राजस्थान, जोधपुर राजस्थान के अंदर है आपका काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्थापित कब हुआ था, तो भैया ये 1952 में, 1952 में, 1952 में स्थापित हुआ था काजरी। कब, 1952, 1952 में, 1952 में काजरी की स्थापना हुई थी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1952 में। कहां पर है, जोधपुर राजस्थान। अगला संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर। अब बच्चों ये कहां पर है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहां पर है, तो बच्चों ये बीकानेर के अंदर है। कहां पर है बच्चों, बीकानेर राजस्थान में है। कहां पर है, बीकानेर में। ये आपका जो है काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर में है, जबकि आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर ये कहां पर है आपका, बीकानेर में है। कहां पर है बच्चों, बीकानेर में, बीकानेर राजस्थान में है। इसकी स्थापना कब हुई, CIAH की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर की, तो इसकी स्थापना लिख लो 1994 में, है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर की स्थापना कब हुई, 1994 हुई, 1994 में, 1994 में स्थापना हुई थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर की। ठीक, अगला संस्थान है आपका NRC ऑन बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर, है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर ऑन बनाना। ये कहां पर है, केला पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, केला पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है, जल्दी से लिखिए कमेंट में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना कहां पर है, त्रिची तमिलनाडु। कहां पर है बच्चों, त्रिची तमिलनाडु, त्रिची तमिलनाडु के अंदर है ना, त्रिची तमिलनाडु में है NRC ऑन बनाना, आपका नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना। अब बच्चों इसकी स्थापना कब हुई, तो 21 अगस्त 1993। आपका केले पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बना, कब बना, 21 अगस्त 1993, 21 अगस्त लिख लो, 21 अगस्त 1993 में, 21 अगस्त 1993 में आपका नेशनल रिसर्च सेंटर बना, किस पर, आपका केले पर, बनाना पर, है ना। NRC ऑन बनाना कब बना था, 1993 में, त्रिची तमिलनाडु के अंदर है। अगला है NRC ऑन सिट्रस, सीधा सीधा लिख ले रहे हैं, NRC ऑन सिट्रस, या फिर कहें नींबू वर्गीय फलों पर आपका केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, सॉरी आपका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, नींबू वर्गीय फलों पर केंद्रीय, सॉरी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, जो कि आपका कहां पर है, नागपुर के अंदर है। कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। कब स्थापित हुआ था, 1985, है ना। स्थापना वर्ष लिख दो, NRC ऑन सिट्रस नागपुर महाराष्ट्र में है, 1985 में ये क्या हुआ बच्चों, स्थापित हुआ। ठीक, 1985 में क्या हुआ, स्थापित हुआ। अगला है NRC ऑन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स, अंगूर पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र,
अंगूर पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है जल्दी से बताओ। एनआरसी ऑन ग्रेप्स कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में है। स्थापना वर्ष लिखो बच्चों जल्दी से कमेंट में। आपका जो ग्रेप्स पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स कब स्थापित हुआ? जल्दी से लिखो कमेंट में। तो बच्चों ये स्थापित हुआ था 1997 में, 1997 में स्थापित हुआ। एनआरसी ऑन ग्रेप्स, अंगूर पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कब स्थापित हुआ? 1997 में। अगला है बच्चों एनआरसी ऑन पोमग्रेनेट, एनआरसी ऑन पोमग्रेनेट, अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जल्दी से बताओ। अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो भैया ये सोलापुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र, ठीक है, सोलापुर महाराष्ट्र में है। कब स्थापित हुआ था? ये 2005 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 2005 में। नेशनल रिसर्च सेंटर या फिर कहें आपका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस पर? आपका अनार पर, सोलापुर महाराष्ट्र में है और ये 2005 में स्थापित हुआ। आपको एक जीआई टैग, यहां से एक वैरायटी निकाली गई जिसे जीआई टैग दिया गया है। क्या उस वैरायटी का नाम? कौन सी वैरायटी निकाली गई है भैया सोलापुर से जिसका नाम आपका जो है जीआई टैग की लिस्ट में गया है? तो बच्चों वो वैरायटी है सोलापुर लाल। सोलापुर लाल को आपका सोलापुर महाराष्ट्र से आपका जीआई टैग मिला हुआ है। चूंकि सोलापुर को हम अनार का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउल ऑफ पोमग्रेनेट या पोमग्रेनेट बाउल के रूप में जानते हैं। ठीक, अगला संस्थान है एनआरसी ऑन लीची, एनआरसी ऑन लीची, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जल्दी से बताओ। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? एनआरसी ऑन लीची कहां पर है? मुजफ्फरपुर बिहार। कहां पर है? मुजफ्फरपुर बिहार, याद रखो, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है आपका जो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, एनआरसी ऑन लीची। आपका जो है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस पर? आपका लीची पर। कब स्थापित हुआ था? 6 जून 2001, 6 जून 2001 को स्थापित हुआ था एनआरसी ऑन लीची। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र 6 जून 2001 को स्थापित हुआ। कहां पर? मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार। एक और है एनआरसी ऑन मखाना, एनआरसी ऑन मखाना, एनआरसी ऑन मखाना, मखाना का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? ये बच्चों दरभंगा बिहार में है। कहां पर है? दरभंगा बिहार में है, दरभंगा बिहार में है। एनआरसी ऑन मखाना, मखाने पर दरभंगा बिहार, दरभंगा बिहार में है। मखाने पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, मखाने पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दरभंगा बिहार में है। मखाने पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर? दरभंगा बिहार में। ये 2002 में स्थापित हुआ था, 2002 में स्थापित हुआ था। एनआरसी ऑन मखाना या फिर कहें मखाने पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कब स्थापित हुआ? 2002 में। कहां पर? दरभंगा बिहार में। इतना क्लियर है? ये हमारे हो जाते हैं पोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या फिर कहें आपके पोमोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फल विज्ञान के अनुसंधान संस्थान। ठीक, महत्वपूर्ण है तो इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एनआरसी जो हो गए सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए पोमोलॉजिकल। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्लोरिकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि आपके फूलों से संबंधित है, सॉरी वेजिटेबल, ओलेरिकल्चरल, ठीक, जो कि आपके सब्जियों से। इसके बाद आएंगे फ्लोरिकल्चर वाले, फूलों से संबंधित संस्थान।
ठीक। पहले है ओलेरिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओलेरिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। कौन सा आ जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहां पर है? लिखो कमेंट में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च या फिर कहें भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बच्चों ये वाराणसी के अंदर है। कहां पर है? वाराणसी के अंदर है। वाराणसी के अंदर है। ठीक। कब स्थापित हुआ था? 1972 में, 1972 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1972, सॉरी बच्चों 1971, थोड़ा सा माइंड से 1971 में, 1971 में स्थापित हुआ था आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल या फिर कहें आपका सब्जियों के लिए भारतीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वाराणसी में है। 1972 में स्थापित हुआ। 1972 में स्थापित हुआ। आगे बात करें CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? जल्दी से लिखो। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो भैया ये तिरुवनंतपुरम। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, लंबा सा नाम है इसका, तिरुवनंतपुरम, केरला। तिरुवनंतपुरम केरल में है ये सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। कब स्थापित हुआ था? 1963, 1963 में स्थापित हुआ था। 1963 में स्थापित हुआ था। 1963 में स्थापित हुआ था। ठीक। अगला संस्थान है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है आपका? जल्दी से लिखिए। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है ना? शिमला, हिमाचल प्रदेश है ना? शिमला, हिमाचल प्रदेश, HP है ना? शिमला, हिमाचल प्रदेश में है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक इसका बच्चों रिसर्च इंस्टीट्यूशन है यूपी में। कहां पर है बताओ? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, इंस्टीट्यूट नहीं है बच्चों, स्टेशन है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहां पर है? मेरठ में है। मेरठ उत्तर प्रदेश में, लिख लेना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ये कब स्थापित हुआ था? 1949 में, 1949 में स्थापित हुआ था आपका CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। इसका एक रिसर्च स्टेशन हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ठीक। अगला संस्थान है DOGR, डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च। ये कहां पर है? जल्दी से लिखो कमेंट में। डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक कहां पर है? जल्दी से लिख दो कमेंट में। तो बच्चों ये है पुणे, महाराष्ट्र। कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में है। पुणे, महाराष्ट्र में है आपका डायरेक्टरेट ऑफ
ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च कहां पर है आपका, या फिर कहें प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय, प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे महाराष्ट्र में है ना। अगला है आपका डीएमआर, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ये कहां पर है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है बच्चों, सोलन के अंदर है ना, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा आपका, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। ये हो जाते हैं आपका ओलेरिकल्चरल, ठीक है, इंस्टीट्यूट। ठीक, आगे है फ्लोरिकल्चर इंस्टीट्यूट, या फिर कहें फ्लावर से संबंधित, फूलों के संस्थान। पहले आ जाता है डीएफआर, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। ये कहां पर है, जल्दी से लिखिए कमेंट में, डीएफआर, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। तो ये बच्चों आपका पुणे महाराष्ट्र में है। कहां पर बच्चों, पुणे महाराष्ट्र में है। डीएफआर कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में आपका डीएफआर, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। अगला संस्थान है एनआरसी ऑन ऑर्किड, एनआरसी ऑन ऑर्किड, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड्स। ऑर्किड एक तरह के फ्लावर होते हैं। एनआरसी ऑन ऑर्किड, या फिर कहें केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ऑर्किड पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका, पैक्योंग सिक्किम के अंदर। कहां पर है, पैक्योंग सिक्किम, पैक्योंग सिक्किम के अंदर है। कहां पर है, पैक्योंग सिक्किम के अंदर। कौन सा बच्चा, आपका ऑर्किड पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। फिर है आपका एनबीआरआई, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है आपका, ये है आपका लखनऊ के अंदर। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, ये है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहां पर है, लखनऊ के अंदर है, लखनऊ यूपी के अंदर है। ये आपका नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगले संस्थान है आपके प्लांटेशन क्रॉप इंस्टीट्यूट, या फिर कहें आपके पौधरोपण, या फिर कहें प्लांटेशन से संबंधित आपके अनुसंधान संस्थान, है ना। पहले आ जाता है सीपीसीआरआई, सीपीसीआरआई, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी कभार आपका शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है, फुल फॉर्म लिखने को कहता है ना, या फिर फुल फॉर्म पूछ लेता है, शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है। सीपीसीआरआई, प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो ऐसी फसलें जिन्हें रोपण की आवश्यकता होती, जैसे चाय, कॉफी, नारियल, आपका कोको हो गया, कसावा हो गया, ये कैसी है बच्चों, आपकी प्लांटेशन क्रॉप है ना। तो आपका सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, केंद्रीय पौधरोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर है बच्चों, जल्दी से लिखो। तो भैया ये कसरगोड केरला में है, कसरगोड केरला, कसरगढ़ भी लिख सकते हैं आप, कसरगढ़ केरला में है ना, कसरगढ़ केरला में। कब स्थापित हुआ था, 1974 में।
1974 में 1974 में स्थापित हुआ कसरगढ़ केरला में आपका सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसरगढ़ केरला। अगला संस्थान है CCRI, CCRI सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है बताओ जल्दी से? कोलकाता, बिल्कुल सही, कोलकाता के अंदर है। कहां पर है बच्चों? कोलकाता, सॉरी चिकमगलौर में, इसका वो बोर्ड है कोलकाता में, चिकमगलौर कर्नाटका। ये कहां पर है आपका? चिकमगलूर, चिकमगलूर कर्नाटका के अंदर है ना, चिकमगलूर कर्नाटका, KR कर्नाटका, ठीक है। चिकमगलूर कर्नाटका के अंदर है आपका सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट चिकमगलौर कर्नाटका, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है आपका? चिकमगलौर कर्नाटका के अंदर है, ठीक। अगला संस्थान है DCR, DCR का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ केसीयू रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ केसीयू रिसर्च, केसीयू रिसर्च। ये कहां पर है? पुत्तूर, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ केसीयू रिसर्च, ये आपका पुत्तूर कर्नाटका, पुत्तूर कर्नाटका, पुत्तूर कर्नाटका में आपका डायरेक्टरेट ऑफ केसीयू, काजू पर आपका निदेशालय, काजू अनुसंधान निदेशालय, काजू अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? पुत्तूर कर्नाटका, काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर कर्नाटका के अंदर है। अगला संस्थान है DOPR, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। ये कहां पर है आपका? डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च कहां पर है? जल्दी से लिखो कमेंट में। ये आपका पेडाबेगी इलरू, पेडाबेगी आंध्र प्रदेश, पेडाबेगी आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? पेडाबेगी आंध्र प्रदेश, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च पेडाबेगी आपका आंध्र प्रदेश। अगला संस्थान है TRI, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, चाय अनुसंधान संस्थान, चाय अनुसंधान संस्थान कहां पर है? निरार डैम, बालापारी, तमिलनाडु। कहां पर है? निरार डैम, बालापारी, तमिलनाडु, है ना, बालापारी तमिलनाडु। टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है आपका? निरार डैम, बालापारी, आपका कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहां पर है आपका? कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है ये, ठीक। अगला संस्थान है कैंपिको, कैंपिको, कैंपिको जो है फेमस है, सेंट्रल अरेका नट एंड कोकोआ, सेंट्रल अरेका नट, अरेका नट क्या होता है? सुपारी होती है, सुपारी होता है ना। सेंट्रल अरेका नट एंड कोकोआ, कोकोआ क्या होता है? चॉकलेट, जिससे एक चॉकलेट बनती है वो कोको होता है, कोकोआ या कोको बोलते हैं इसे, है ना। कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, कोऑपरेटिव
लिमिटेड। ये कहां पर है आपका? तो बच्चों ये है आपका मंगलोर कर्नाटका, मंगलोर कर्नाटका, मंगलोर कर्नाटका के अंदर है आपका कैंपिको, है ना। सेंट्रल अरेका नट एंड कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैंगलोर कर्नाटक में है। फिर है आपका DCCD, डायरेक्टरेट ऑफ केस्यू एंड कोकोनट डेवलपमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ कैस्यू एंड कोकोनट डेवलपमेंट। डायरेक्टरेट ऑफ केस्यू एंड कोकोनट डेवलपमेंट। ये कहां पर है आपका? कोचीन केरला, कोचीन के अंदर है ये, कोचीन केरला, है ना। कहां पर है? कोचीन केरला के अंदर है। डायरेक्टरेट ऑफ केस्यू एंड कोकोनट डेवलपमेंट कोचीन केरला के अंदर है। अगला है DASD, डायरेक्टरेट ऑफ अरेका नट एंड स्पाइस डेवलपमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ अरेका नट। अरेका नट आपको पता है सुपारी होता है, अरेका नट एंड स्पाइस डेवलपमेंट, स्पाइस डेवलपमेंट। ये कहां पर है आपका? जल्दी से लिखो। ये आपका कालीकट में है, कालीकट केरला। ये कहां पर है आपका? कालीकट केरला के अंदर है। कौन सा आपका? DASD, डायरेक्टरेट ऑफ अरेका नट एंड स्पाइस डेवलपमेंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले इंस्टीट्यूट की ओर। ये आपके हो गए प्लांटेशन से संबंधित या फिर कहें पौधरोपण से संबंधित संस्थान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले संस्थान है आपके कुछ बोर्ड हैं, है ना, कुछ बोर्ड है। बोर्ड में आ जाता है CDB, TBI और CBI और SBI, है ना। CDB की बात करें तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। TBI की बात करें तो टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, TBI हो गया। CBI की बात करें, CBI होता है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, CBI, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, CBI। ठीक, अगला है SBI। तो भैया SBI कौन सा होगा? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये हमारे बोर्ड हैं। पहले बात करें कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड CDB की, तो ये बच्चों कहां पर है? कोचीन केरल के अंदर है, कोचीन केरल के अंदर है, कोचीन केरल के अंदर है। और जनवरी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर है? कोचीन केरल के अंदर है और जनवरी 1981 में इसकी स्थापना हुई, है ना। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड आपका कोचीन केरल में है, जनवरी 1981 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। अगला है आपका टी बोर्ड ऑफ इंडिया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता के अंदर, कोलकाता वेस्ट बंगाल। कौन सा बच्चों? टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब स्थापित हुआ था? 1954 में, 1954 में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? 1954 में, कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक, अगला है कॉफी बोर्ड, चिकमगलौर कर्नाटका में है। चिकमगलौर,
चिकमगलौर कर्नाटका, चिकमगलौर कर्नाटका। चिकमगलौर कर्नाटका में कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया चिकमगलौर कर्नाटका 1942 में स्थापित हुआ, 1942 में स्थापित हुआ। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया चिकमगलौर कर्नाटका में है, 1942 में स्थापित हुआ। अगला है स्पाइस बोर्ड, एक कोचीन केरला में है, कोचीन केरला, यहां लिख दे रहा हूं, कोचीन केरला के अंदर है ना। आपका स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कोचीन केरला में है, 1987 में स्थापित हुआ, 1987 में स्थापित हुआ। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लेना इसे। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कोचीन केरला में कब स्थापित हुआ? 1987 में स्थापित हुआ, ठीक। अगले संस्थान है आपके स्पाइस से संबंधित, मसाले, मसाले वाले मेडिसिनल और आपके औषधीय संस्थान, औषधीय अनुसंधान संस्थान। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। मसाला, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कहां पर है, जल्दी से लिखो, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है ये? तो भैया ये कालीकट केरला में है। कहां पर है? कालीकट, कालीकट केरला, कालीकट केरला, कालीकट केरला में पहले से NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर, या फिर कहें मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अब इसे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ये कब स्थापित हुआ था? 1975, लिख लो यहां पर, कब स्थापित हुआ था आपका IISR? 1975 में, 1975 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस 1975। फिर है आपका NRC ऑन सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। ये कहां पर है? ये है आपका तबज्जी अजमेर। कहां पर है? तबज्जी तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर में है, अजमेर राजस्थान के अंदर है ना, राजस्थान के अंदर है ये, तबीजी अजमेर राजस्थान के अंदर है। NRC ऑन सीड स्पाइसेस, आपका बीजीय मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर है। अगला संस्थान है ICRI, ICRI, ICRI नेशनल कार्डेमोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी NCRI है, सॉरी ये NCRI, NCRI करिएगा ऐसे, NCRI नेशनल कार्डेमोम, नेशनल कार्डेमोम, कार्डेमोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। इलायची का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, इलायची का या फिर कहें राष्ट्रीय इलायची अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? मायलादुम्पुरा, इडुक्की केरला, इडुक्की केरला में है, इडुक्की केरला में है, इडुक्की केरला में है आपका नेशनल कार्डेमोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल कार्डेमोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला संस्थान है आपका
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। या फिर कहें केंद्रीय औषधीय व आपका जो है सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है आपका? लखनऊ के अंदर है। ये कहां पर है आपका? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। आपका CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला है DMAP, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये कहां पर है? डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट तो भैया ये आनंद गुजरात में है। कहां पर है आपका? आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात में है आपका। ठीक है। डायरेक्टरेट, पहले इसे NRC नेशनल रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता था। हाँ भैया, आपका जो है AGTA और कैंप सुपरवाइजर का सिलेबस बिल्कुल सेम है भैया। वैकेंसी कंफर्म है, 2026 में आनी है। ठीक है, 2026 में वैकेंसी कंफर्म है। ठीक है, 2026 में वैकेंसी कंफर्म है। पहले से NRC नेशनल रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता था, अब इसे निदेशालय या फिर कहें आपका जो है रिसर्च या आपका डायरेक्टरेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे? डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। अगला संस्थान है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ये कहां पर है आपका? ये है आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। अब देखो, करीबन 2016 से गन्ना पर्यवेक्षक की नहीं आई है। ठीक है, बहुत सारी 900 के करीब वैकेंसी का अधियाचन उसका है। 2200 का अधियाचन रखा हुआ है और वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और चुनाव से पहले वैकेंसी जरूर आनी है। तो 2026 में बिल्कुल गांठ बांध के लिख लो कि वैकेंसी आनी है AGTA गन्ना पर्यवेक्षक। ठीक, तो ये हो गए हमारे स्पाइस और मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगले संस्थान है हमारे पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले आ जाता है IICPT। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये कहां पर है भैया? जल्दी से बताओ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है आपका? तंजावुर तमिलनाडु। तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। अगला संस्थान है FPCI, फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है बच्चों? जल्दी से बताओ। ये आपका लखनऊ के अंदर है। कहां पर है आपका? लखनऊ के अंदर है। लखनऊ यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश। फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी, फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर है आपका CIPHET, सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग। सेंट्रल
पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये कहां पर है आपका, बताइए जल्दी से। सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये कहां पर है आपका, ये है बच्चों लुधियाना पंजाब। कहां पर है, लुधियाना पंजाब के अंदर है। ठीक है, कब स्थापित हुआ था, 1989 में। पंजाब, लुधियाना पंजाब में है, 1989 में स्थापित हुआ था। CIPHET, सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब में है, 1989 में स्थापित हुआ। अगला संस्थान है आपका CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है आपका, जल्दी से बताओ। CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, मैसूर। पक्का, हाँ भैया, मैसूर कर्नाटका के अंदर है ये, है ना। कहां पर है, मैसूर कर्नाटका। मैसूर कर्नाटका के अंदर है आपका CFTI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर है आपका FRSL, फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी। फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी, फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी। ये कहां पर है आपका, फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी, ये है आपकी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद यूपी के अंदर है ये। फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी कहां पर है आपका, जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। फिर है आपका अपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। या फिर कहें फलों के प्रिजर्वेशन और उसके एक्सपोर्ट से संबंधित है। 1986 में स्थापित हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब भैया यहां पर हमारे संस्थान क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगला है टॉपिक हमारा सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, रोपण की प्रणालियां। ये लेआउट बनाने का एक प्रकार भी है। क्या बच्चों, उद्यान में फल वाले फसलों के लिए लेआउट बनाने का एक प्रकार भी है। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं कभी कभार। पहला है आपका स्क्वायर सिस्टम, जिसे हम वर्ग प्रणाली भी कहते हैं। दूसरा है रेक्टेंगुलर सिस्टम, जिसे हम आयत प्रणाली, ट्रायंगुलर, त्रिकोण प्रणाली, क्विनकुनिक सिस्टम और डायगोनल आपका एक है पंचवृक्षी प्रणाली। और एक है आपकी हेक्सागोनल सिस्टम या इक्विलैटरल ट्रायंगुलर सिस्टम, आपका षटकोणीय प्रणाली और कंटूर सिस्टम। तो देखो वर्ग, सबसे पहले बात करें स्क्वायर सिस्टम की या वर्ग प्रणाली की। इसमें पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है ना। 4 पौधे को लगाओगे तो एक वर्ग बनाते हैं, इस कारण से इसे वर्ग प्रणाली। इसमें आपका इंटर कल्टीवेशन या फिर कहें अंतर सस्यन प्रक्रियाएं क्या है, संभव है। दूसरा है आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम, इसमें पौधे से पौधे की दूरी कम होती है लेकिन
पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है। किसमें? आपका रेक्टेंगुलर में। फिर है आपका ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर में आपका पौधों को त्रिकोण पर लगाया जाता है और प्रत्येक त्रिकोण के कोने पर एक पौधा लगाया जाता है। ठीक, यह जो आपका त्रिकोण वाला है या ट्रायंगुलर सिस्टम है, यह मोस्ट सुइटेबल है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, HDP के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुइटेबल है आपका ट्रायंगुलर। जैसे आपका आम की दशहरी वैरायटी, आम्रपाली, आम की आम्रपाली वैरायटी। अगला है क्विनकुनिक्स सिस्टम और डायगोनल। अब देखो, क्विनकुनिक्स या डायगोनल कुछ नहीं है, ये वर्गाकार प्रणाली, इसे फिलर सिस्टम भी कहते हैं। मान के चलो ये वर्ग में आपने पौधे लगाए हैं, इसे पंचवृक्षी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, एक पौधा बीच में लगा देते हैं, एक पौधा बीच में लगा देते हैं। किसमें? आपका क्विनकुनिक्स में। ठीक, तो यहां पर हेउता वर्ग प्रणाली के समान है, केवल एक पौधा आपका बीच में बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए इसे पंचवृक्षी भी कहते हैं। यह तब अपनाया जाता है जब पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है? 10 मीटर से अधिक होती है, 10 मीटर से अधिक। इसमें लगभग आपके दुगने या फिर कहें आपके वर्ग प्रणाली की तुलना में, स्क्वायर सिस्टम की तुलना में दुगने पौधे हमारे आ जाते हैं। फिर है आपका हेक्सागोनल सिस्टम, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर सिस्टम। तो इसमें आपका जो है एक 6 या फिर कहें षटकोण के प्रत्येक कोने पर आपका एक एक पौधा लगाया जाता है। ठीक, फिर है आपका कंटूर, ढलान पर या फिर कहें आपके ढाल पर पेड़ों को लगाना, कंटूर सिस्टम और टेरेस सिस्टम। सबसे पहले स्क्वायर सिस्टम ऑफ या फिर कहें वर्ग प्रणाली। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें एक वर्ग के चारों कोनों पर एक एक पौधा लगाया जाता है ना। यहां पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है बच्चों? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। यह विधि सबसे आसान है। देखिए, इट इज सिंपलेस्ट एंड वाइडली अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ फ्रूट प्लांटिंग। यह जो है फलों की प्लांटिंग का सबसे सस्ता या फिर कहें सिंपल और सबसे ज्यादा जो है उपयोग किया जाने वाला विधि है, या उपयोग किया जाने वाला उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। द प्लांट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर, ट्री आर प्लांटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। पौधों को हम एक स्क्वायर के रूप में डिवाइड कर देते हैं और प्रत्येक पौधा एक स्क्वायर के या फिर कहें वर्ग के कोने पर लगाया जाता है। इन दिस सिस्टम रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आर केप्ट सिमिलर। इसमें आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है बच्चों? समान होती है। इन दिस सिस्टम इंटरकल्चरल ऑपरेशन कैन बी डन इन बोथ डायरेक्शन एज ट्री आर एट इक्वल डिस्टेंस। यहां पर हम अंतर क्रियाएं दोनों दिशाओं में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पौधों के बीच दूरी है वो क्या है बच्चों? समान है। क्या है बच्चों? समान है। दिस आल्सो प्रमोट इंटरक्रॉपिंग। यह जो है इंटरक्रॉपिंग या अंतर सस्यन को क्या देता है बच्चों? बढ़ावा देता है। अगला सिस्टम है रेक्टेंगुलर सिस्टम, आयताकार प्रणाली। इसमें जो है केवल एक चीज होती है कि भैया पौधे से पौधे की दूरी कम होती है, लेकिन आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन ये सिमिलर है आपका किसके? स्क्वायर। देखिए, इन दिस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल्स। इसमें हम जो खेत होता है या प्लॉट होता है उसको हम रेक्टेंगुलर में विभाजित करते हैं या आयत में विभाजित करते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ट्री आर प्लांटेड एट कॉर्नर ऑफ ईच एंगल, या फिर कहें प्रत्येक कोने पर एक पौधा लगाया जाता है। मोर प्लांट कैन बी प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर। स्क्वायर सिस्टम से अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। कीपिंग मोर स्पेस बिटवीन रो टू रो वेयर एज प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट कंपैरेटिवली लेस, है ना। तो हमने बताया था कि भैया पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखते हैं, जबकि पौधे से पौधे की दूरी इसमें क्या की जाती है बच्चों? कम रखी जाती है। किसमें? आपका रेक्टेंगुलर, आयताकार। अगली प्रणाली है बच्चों आपकी ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में यहां पर एक त्रिकोण पर प्रत्येक पौधा आपके एक त्रिकोण पर लगाया जाता है। ठीक, कहां पर लगाया जाता है? त्रिकोण के। यह नॉर्मली हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए क्या है? उपयुक्त है। ठीक, देखिए, इट इज मोस्टली यूज इन हाई डेंसिटी HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, उच्च घनत्व रोपण के लिए उपयुक्त है। इन दिस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ट्री आर प्लांटेड एट कॉर्नर ऑफ ईच एंगल।
प्रत्येक कोण के कोने पर एक जो है पौधा लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक पौधा लगाया ट्रायंगुलर में, ठीक। जैसे आपका आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की आम्रपाली किस्म, ठीक। हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया आम्रपाली किस्म के लिए एचडीपी में लगाना है तो कौन सा मेथड उपयुक्त रहेगा, तो वो है बच्चों आपका ट्रायंगुलर। अगला है क्विनकुनेक्स। ये होता तो आपका वर्गाकार के समान ही है, इसमें केवल एक पौधा जो है बीच में लगाया जाता है, एक पौधा हमारा बीच में लगा देते हैं, जिससे इसे हम क्या कहते हैं, पंचवृक्षी क्विनकुनेक्स या डायगोनल या फिर कहें फिलर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलर सिस्टम। देखिए, दिस मेथड इज सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम बट एन एडिशनल फिलर प्लांट इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यह जो है स्क्वायर सिस्टम के समान है, लेकिन जो फिलर पौधा होता है, फिलर प्लांट होता है, उसको हम बीच में लगाते हैं। मोस्ट सुइटेबल इन हाईली फर्टाइल सॉइल, यह जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में उपयुक्त है, ठीक। ऑलमोस्ट डुअल नंबर ऑफ प्लांट कैन बी प्लांटेड देन स्क्वायर सिस्टम, स्क्वायर सिस्टम की तुलना में दुगने पौधे इसमें आ जाते हैं। ये देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो क्विनकुनेक्स मेथड है या डायगोनल मेथड है, उसमें स्क्वायर मेथड की तुलना में कितने अधिक पौधे आ जाते हैं, तो दुगने पौधे आ जाते हैं, ठीक। इट इज कॉमर्शली प्रैक्टिस्ड वेयर स्पेसिंग इज मोर देन 10 मीटर, यह वहां पर अपनाया जाता है जहां पर क्या होता है, स्पेसिंग 10 मीटर से अधिक होती है। फिलर प्लांट गिव एडिशनल इनकम फॉर नॉन बियरिंग ऑर्चर्ड, या फिर कहें जहां पर बियर, जहां पर जो है आपके फल जो है 10 साल 20 साल में लगते हैं, वहां पर जो है ये उपयुक्त है। अब फिलर प्लांट कौन कौन से होते हैं, पपाया, बनाना, फालसा। आपसे एग्जाम्पल भी पूछेगा कि यदि आप क्विनकुनेक्स प्रणाली अपना रहे हो तो फिलर प्लांट के रूप में किसको उगाओगे, है ना। अगला है आपका हेक्सागोनल सिस्टम और इक्विलैटरल ट्रायंगुलर। अब देखो, ये हेक्सागोनल एक आपके षटकोण है, षटकोण के प्रत्येक कोने पर हमने क्या किया है, पौधे को लगाया है। यह जो है स्क्वायर मेथड की तुलना में 15% अधिक पौधे आ जाते हैं इसमें, और साथ में साथ ये डिफिकल्ट होता है। देखिए, ये हमारा क्या है, हेक्सागोनल है, इसके प्रत्येक कोने पर हम एक प्लांट क्या करते हैं, लगाते हैं, इसलिए इसे हम त्रिभुजाकार या समबाहु त्रिभुजाकार या षटकोणीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। इट अकोमोडेट 15% मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम, इसमें 15% स्क्वायर या वर्ग प्रणाली की तुलना में 15% अधिक पौधे आ जाते हैं। द प्लांट्स आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगुलर, या फिर कहें जो इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज है उसके प्रत्येक कोने पर हम क्या लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं। दिस इज वेरी इंटेंस मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड डिफिकल्ट टू लेआउट, यह जो है सघन व आपका जो है लेआउट करने में कठिनाई होती है। रिक्वायर फर्टाइल लैंड, इसके लिए क्या जरूरी होती है, आपकी जो है फर्टाइल या फिर कहें उपजाऊ भूमि जरूरी होती है। फिर है आपका कंटूर सिस्टम या टेरेस फार्मिंग। अब देखो, जहां पर ढालू होते हैं, ढालू जगह होती है, वहां पर या तो पहाड़ के ढलान के साथ या फिर आपके पहाड़ को काटकर क्या लगाए जाते हैं, आपके पौधे लगाए जाते हैं, जिसे कंटूर सिस्टम कहते हैं, ठीक। इट इज सुइटेबल फॉर हिल्स एंड अनड्यूलेटेड लैंड, या फिर कहें यह जो है आपके पहाड़ों व उबड़ खाबड़ या ऊंची नीची मृदा के लिए जो है उपयुक्त है। इट रिड्यूस द सॉइल एरोजन एंड कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, यह मृदा कटाव को, अब जैसे आपने यहाँ पर पेड़ लगा दिए या फिर यहाँ पर मेड़े बना दी, कंटूर बना दी, तो उससे क्या होगा, मृदा कटाव बचेगा और सॉइल मतलब एक है सॉइल इरोजन कम होगा, और साथ ही साथ यह मृदा का संरक्षण करेगी। डुअल हैज रो कंटूर प्लांटिंग सिस्टम अकोमोडेट 22% हायर प्लांट देन द सिंगल हैज रो कंटूर प्लांटिंग, सिंगल हैज रो की तुलना में डुअल हैज रो में हमें 22% अधिक पौधे जो है हमारे आ जाते हैं। ये हो गया आज का लेक्चर हमारा हॉर्टिकल्चर का, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिर हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिर हमने पढ़ा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिर हमने पढ़ा आपका इम्पोर्ट या फिर कहें सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, या फिर कहें आपके फसल प्रणालियाँ, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है एक लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर डे 2 आपका जो है कल कराएंगे आपका सेम टाइम, ठीक है। तो आ जाइए अपना डे 2 के लिए, ठीक, जीरो टू हीरो में। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, समझ आया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट व एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल में विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से है, आप डाउनलोड करोगे तो विजन एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से आपका ऐप आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल।